नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग पैंडास सीखना शुरू करने वाले हैं। और पैंडास एक डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है और इसका यूज़ करते हैं हम लोग डेटा साइंस में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। कोई भी अगर इनकन्सिस्टेंसी है हमारे डेटा में उसको चेंज करने के लिए हम लोग पैंडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों के पास पहले से प्री बिल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे हमको डेटा को एक्सेस करना और उसको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सीखना। इमेजिन कीजिए आपके पास एक डेटा है कुछ लोगों का। उनके आपके पास एज है और जेंडर है। तो हम पहले अपना डेटा तैयार कर लेते हैं। और डेटा तैयार करने से पहले हम लोग अपनी पैंडास लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे एक डेटा तैयार कर लेते हैं। डेटा जो होगा हमारा वो डिक्शनरी फॉर्म में होगा। तो ऐसे डेटा इज इक्वल्स टू डिक्शनरी, और हमारे पास कुछ लोगों के नाम्स हैं, नेम और नाम होंगे नीतीश, मोहित, गौरी। ठीक है, ये हमारे नाम होंगे। और इनकी एज है हमारे पास 23, 19 एंड 24। ठीक है, और इनके जेंडर्स हैं मेल, फीमेल। ओके, ये हमारा डेटा है। और इस डेटा को यूज़ करके हम लोग एक डेटा फ्रेम तैयार करेंगे। और डेटा फ्रेम तैयार करने के लिए हम लोग पैंडास लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। चलिए एक डेटा फ्रेम तैयार करते हैं। df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और हम लोग जो अपना डेटा है वो इनपुट दे देंगे इसमें। और हम अपना डेटा फ्रेम चेक करते हैं। हमको एक विजुअलाइज डेटा मिलेगा जो 2D फॉर्म में होगा और अच्छी तरह रोज एंड कॉलम्स में होगा। ये हमारा एक डेटा फ्रेम है। और इस डेटा फ्रेम में हम लोगों ने मैनुअली डेटा प्रोवाइड किया है। अब डेटा फ्रेम है क्या? डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है और उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर करते हैं, इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, फ्लोटिंग पॉइंट और अदर कैटेगोरियल डेटा। ये सिमिलर है जो हम लोग स्प्रेडशीट में काम करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। या तो फिर अगर आपने आर यूज़ किया होगा तो आर में भी हम लोग डेटा डॉट फ्रेम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए। तो जो टेबल है, जो डेटा फ्रेम है, उसमें जो जो कीज़ होंगी हमारी, जो हमने डिक्शनरी में कीज़ दी थी, वो हमारे कॉलम लेबल्स होते हैं। और जो हमारा डेटा होता है वो होता है सीरीज़। तो ये जैसे ये जो जेंडर हो गया हमारा, यहाँ पे कॉलम लेबल हो गया, और जो उसका डेटा है मेल, फीमेल, ये हमारा कॉलम हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर हमको एक सीरीज़ को फेच करना है इस डेटा फ्रेम से, तो उसको फेच करने के लिए हम लोग कॉलम लेबल यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे एज फेच करना है अपने डेटा फ्रेम से। एज का जो डेटा है उसको फेच करने के लिए हम लोग लिखेंगे, इसका सिंटेक्स सिमिलर है डिक्शनरी की तरह। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे df एंड एज, और इसका यूज़ करके हम लोग अपना जो एज की जो सीरीज़ है वो फेच कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे सारे एजेस मिल जाएंगे। जितने भी यूज़र्स होंगे, जितने भी नेम्स हैं यहाँ पे, उनके एजेस मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ हमको डेटा टाइप मिल जाएगा, किस टाइप का डेटा इसमें स्टोर किया है। और इसी तरह अगर आपको नेम फेच करना है तो नेम फेच कर सकते हैं यहाँ पे। और ये ध्यान रखिए, जितने भी डेटा कॉलम्स हैं डेटा फ्रेम में, वो सब सीरीज होती हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा हम लोग कैसे एक डेटा फ्रेम तैयार कर सकते हैं, और उस डेटा में जो सीरीज होती है उसको कैसे फेच कर सकते हैं, और कॉलम्स लेबल्स। एंड नाउ कंसिडर कीजिए हमको एक सिंपल सीरीज चाहिए। उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग pd डॉट सीरीज फंक्शन यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग एक सीरीज तैयार करते हैं एजेस की। एजेस इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और इसमें हम लोग अपना डेटा दे देंगे 23 एंड 45। और अगर हम इसको एंटर करेंगे हमारे पास एक सीरीज आ जाएगी एजेस। ये हमारे पास सीरीज है।
पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो अनलेबल्ड है। मीन्स हम हमारे पास कॉलम जो डेटा है उसका नेम नहीं है। सो इसको नाम देने के लिए, ये जो सीरीज़ है इसको नाम देने के लिए हम एक एडिशनल पैरामीटर यहाँ पे यूज़ करते हैं जो है नेम। और यहाँ पे हम लोग नेम दे सकते हैं एज। अगर हम इसको वापस रन करें और अपने डेटा को दोबारा कॉल करें तो हमें यहाँ पे एक नेम भी मिलेगा जो है कॉलम लेबल, जो है एज और डेटा टाइप, जिस तरह का डेटा यहाँ पे स्टोर किया है। तो इसका यूज़ करके आप एक इंडिविजुअल सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक नाम दे सकते हैं। तो अब हमें पता है कि हम लोग एक सीरीज़ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और डेटा फ्रेम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और इसका काम क्या है। तो इसका यूज़ देखने के लिए हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे, इनका क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग एग्जांपल के लिए सबसे पहले यहाँ पे डेटा फ्रेम का यूज़ करेंगे। डेटा फ्रेम में हम लोग कुछ सिंपल जो बिल्ट इन मेथड्स हैं वो अप्लाई करके देखेंगे उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना डेटा फ्रेम चेक कर लेते हैं वापस से, हमारे पास क्या क्या डेटा है। तो ये हमारा डेटा है यहाँ पे। अब इस डेटा से फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फेच करना है एज, और एज जो एज है उसमें हमें मैक्सिमम एज चाहिए, जो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एज की वो चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पहले तो सिमिलर सिंटेक्स यूज़ करेंगे डिक्शनरी वाला एज, और उसके बाद हम लोग एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे जो है मैक्स। इस फंक्शन को जैसे हम लोग कॉल करेंगे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी एज की। और ये सेम फंक्शन हम लोग अपनी सीरीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारी सीरीज़ है वो है एजेस, और एजेस में हम लोग सेम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं एज डॉट मैक्स। एज में हम लोगों को डिक्शनरी सिंटेक्स यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो डेटा है वो पहले से सीरीज़ में है। डेटा फ्रेम में हम लोग पहले उस कॉलम नेम का यूज़ करके जो सीरीज़ है हमारी उसको फेच करते हैं और उसके बाद उस पर फंक्शन मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। सीरीज़ में हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो सीरीज़ है, पहले से जो डेटा है वो सीरीज़ फॉर्म है। एक जो दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे वो है डिस्क्राइब फंक्शन। फॉर एग्जांपल जो डेटा है जो डेटा फ्रेम है मेरा, उस डेटा फ्रेम की डिटेल्स निकालने के लिए, और जो सीरीज़ है उस डेटा फ्रेम में उसकी डिटेल्स निकालने के लिए, उसके लिए हम लोग एक बिल्ट इन फंक्शन है डिस्क्राइब यूज़ करके हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है उस डेटा फ्रेम की वो चेक कर सकते हैं। सो df.describe अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे पास डेटा फ्रेम की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो काउंट है वो 3 है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है आई थिंक सो, मिनिमम वैल्यू, और ये परसेंटेज बेस्ड इंफॉर्मेशन है, और मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पे आई है। तो ये सब हमारे पास इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आ जाएगी। ये सेम चीज़ हम लोग सीरीज़ में भी देख सकते हैं, is dot describe। अगर मैं रन करता हूँ मेरे पास सेम डेटा यहाँ पे भी आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे मेरे पास कॉलम सीरीज लेवल आ जाएगा, और जो किस टाइप का डेटा स्टोर है वो आ जाएगा। सो ये सिंपल टेक्निक से जिसका यूज़ करते हैं हम लोग डेटा मैनिपुलेशन में पैंडाज में। और इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में हम लोग और चीज़ें देखेंगे कि हम किस और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं पैंडाज लाइब्रेरी का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।